अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं सी एस 621 पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 2 बनाने जा रही हूँ, जिसके हमारे पास लास्ट डेट है 2 जनवरी 2025। तो आज जो है हम इसकी असाइनमेंट देखेंगे। चलें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है इसको जो है आपने किसी और फाइल में पीडीएफ फाइल या किसी और फाइल में आपने इसको सबमिट नहीं करवाना। इसको आपने जो है डॉक्यूमेंट की फाइल में सबमिट करवाना है, एमएस वर्ड की फाइल में आपने इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। और इसमें कितने लेक्चर्स इंक्लूड हैं वो भी देख लें। हमारे पास वीक 7 टिल लेक्चर 11 तक हमारे पास इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ईमेल के थ्रू आप जो है सबमिट नहीं करवा सकते हैं। आपको जो एलएमएस दिया गया है आप एलएमएस पर अपलोड करेंगे इसकी असाइनमेंट, ठीक है। आई होप ये आप लोग को इसकी इंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। असाइनमेंट को क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the below given table corresponding to the operations into replica A and B. Replica A and B. Replica B maintain share variables x and y. Each replica independently executes operation. रेप्लिका हमारे पास होती है नकल, सही है। रेप्लिका का मतलब होता है नकल, ठीक है। तो अब हमारे पास है इनिशियली x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3 फॉर रेप्लिका ए। रेप्लिका ए की हमारे पास वैल्यू है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। और रेप्लिका बी की वैल्यू में हमारे पास है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ईच रेप्लिका स्टार्ट विद वेक्टर 0 0। हर जो रेप्लिका होगा वो किससे स्टार्ट है, 0 0 से स्टार्ट है। बिकॉज नो ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म इनिशियली, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन जो है इनिशियली नहीं हुआ। चलें अजान हो रही है, अजान के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अजान हो गई है तो अभी दोबारा से कंटिन्यू किए मैंने वीडियो को। चलें अब देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प ऑपरेशन, टाइम स्टैम्प ऑपरेशन से। ये हमारे पास रेप्लिका ए और ये रेप्लिका बी है। अब हमारे पास क्या है, रेप्लिका ए की वैल्यूज ये है, रेप्लिका बी की वैल्यूज ये है, ठीक है। ये एक टेबल दिया हुआ है हमें। अब हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, कीपिंग द अबव इनटू व्यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास के डिस्क्राइब हाउ वेक्टर क्लॉक इज अपडेटेड फॉर ईच रेप्लिका आफ्टर परफॉर्मिंग ईच ऑपरेशन। फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू ऑफ वेक्टर क्लॉक फॉर ईच रेप्लिका। और फाइंड करनी है फाइनल वैल्यू हर किसकी, रेप्लिका की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेक्टर फॉर ऑर्डर डेरिवेशन फॉर ईच रेप्लिका। आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है हर रेप्लिका को फॉर द ऑर्डर डेरिवेशंस, ठीक है। अब हमने सोल्यूशन देख लेना है। सोल्यूशन में हमारे पास दिया हुआ है, पहले हमारे पास एक गिवन इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो इनिशियल वैल्यू फॉर रेप्लिका। हमारे रेप्लिका की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में ही दी है, ये देखो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। और हमारे पास हर रेप्लिका का जो है वेक्टर हमारे पास 0 0 है। तो हमने यहाँ क्या लिख लेना है, यहाँ पे हमने लिख लेना है 0 0। वेक्टर क्लॉक हमारे पास क्या है, 0 0। रेप्लिका बी में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। जैसे मैंने आप लोगों को असाइनमेंट लेके दी, आप इसी तरह आप बना के सबमिट करवा सकते हैं, सही है। अब एक्स बी में हमारे पास बी रेप्लिका की वैल्यू हमारे पास है x2 और y5, y इज इक्वल टू 5। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और वेक्टर इसका भी 0 होगा। अब हमारे पास है ऑपरेशन परफॉर्म ऑन बोथ रेप्लिका, दोनों में क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सबसे पहले हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास ऑपरेशन को परफॉर्म करने का बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने क्या करना है, रेप्लिका ए ऑपरेशंस, रेप्लिका ए के ऑपरेशंस करेंगे। टाइम स्टैम्प हमारे पास क्या है, टाइम स्टैम्प हमारे पास फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे 5b, x है फिर x प्लस 2 है, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ लिख ली। अब हमने रेप्लिका ए की जो सेकंड वैल्यू है ये वाली लिख लेंगे, फिर ये जो थर्ड वैल्यू है ये लिख लेंगे और फोर्थ वैल्यू है ये लिख लेंगे, ठीक है। हमने ये सारे सीक्वेंस से लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रेप्लिका बी ऑपरेशन, अब बी ऑपरेशन करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे बी ऑपरेशन दिया हुआ है ये वाला। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही है तो हम ये 2 लिख लेंगे नीचे, ये देखें ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये लिख दिया हुआ था कि वेक्टर क्लॉक जो है ना उसको अपडेट करना है फॉर ईच रेप्लिका आफ्टर परफॉर्मेंस ईच ऑपरेशन। ऑपरेशंस के बाद अब हमने वेक्टर्स को अपडेट करना है। वेक्टर क्लॉक अपडेट फॉर ईच ऑपरेशन, अ वेक्टर इज अपडेट एज फॉलो। आप ये लिख सकते हैं, आप लोगों ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लेना, अगर नहीं लिखनी है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको कर लें, ये बहुत है, क्योंकि हमें सिर्फ वेक्टर क्लॉक अपडेट करना है। तो रेप्लिका ए इनिशियल वेक्टर क्लॉक 0 0, हर जो वेक्टर होगा वो 0 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियल वैल्यू उसकी 0 0 है। ऑपरेशन 1 हमारे पास क्या है, टाइम स्टैम्प फर्स्ट हमारे पास क्या है 5b, ये देखिए 5b और ये आगे वैल्यू ये है, ये हमने लिख लिया है, ये वैल्यू। रेप्लिका ए रिसीव द ऑपरेशन फ्रॉम रेप्लिका बी, और वेक्टर हमारे पास क्या है, ये वाले जो वेक्टर हमारे पास है ये हमने इधर लिख लिया है, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, अपडेट रिप्लेका ए वेक्टर क्लॉक, मैक्सिमम 0 से हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 और बी, तो 5b हो जाएगी ये। इंक्रीमेंट रिप्लेका एज कंपोनेंट हमारे पास है 6 और 0। 6 कहाँ से आया हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, x की वैल्यू हमारे पास क्या दी थी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दी थी x की वैल्यू 6, तो हम वो 6 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6, ये यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास है न्यू वैल्यू x इज इक्वल टू 6 प्लस 2, जो 6 हमारे पास दिया है वो यहाँ पर जो हमारे पास 6 है ये, और 2 कहाँ से आया हमारे पास, ये वाला 2 और यहाँ पे x की जगह 6 आ गया और यहाँ पर प्लस 2 हो गए, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो न्यू वैल्यू हमारे पास x की आ गई है 8, ठीक है। अपडेटेड वेक्टर क्लॉक फॉर रेप्लिका a 6 0 ऑपरेशन 2 टाइम स्टैम्प 8, जब हमने इसको ऑपरेशन किया फिर हमारे पास क्या आया 8 a y, ये वाली वैल्यू अब हमारे पास ऑपरेशन 2 की है। अब हमारे पास क्या होगा इसमें 8a ये वाला, अब इसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं सेकंड वाले का करेंगे, ठीक है। तो ये भी इसी की तरह ही होगा जैसे फर्स्ट वाला था। इसमें हमारे पास क्या होगा, (8a) और ये वैल्यू लिख लेंगे, रेप्लिका a परफॉर्म द ऑपरेशन अपडेट रेप्लिका एज वेक्टर क्लॉक इंक्रीमेंट रेप्लिका a ऑन कंपोनेंट 7। अब हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया, 7 ऑन कंपोनेंट है इसका 7 और 0, तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, y है ना, y इज इक्वल टू, y की जगह हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या दी थी, ये देखें क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, ठीक है। ये हम लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 हो गई है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 2 है हमारे पास, ये प्लस 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, सही। अब हमारे पास क्या है, अपडेट वेक्टर क्लॉक फॉर रेप्लिका a 7, ये अपडेट इसका क्या हुआ था, 7 और 0 था, तो ऑपरेशन 3 में करेंगे। ऑपरेशन 3 में हमारे पास ये वाली वैल्यू दी है, देख लें ऑपरेशन 3 में हमारे पास ये कौन सी वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू दी है। अब इसको करेंगे, अब हमारे पास है 12a, ठीक है। अब हमने इसको करना है 12a और इसके आगे जो वैल्यू लिखी है वो, रेप्लिका a परफॉर्म द ऑपरेशन अपडेट रेप्लिका एज वेक्टर क्लॉक इंक्रीमेंट, इसी की तरह होगा जैसे ऊपर वाला था, इंक्रीमेंट रेप्लिका एज ऑन, हमारे पास क्या हो जाएगी, एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, सही। यहाँ पे 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, न्यू वैल्यू y, अब हमारी न्यू वैल्यू हमने लेनी है, यहाँ पे हमारे पास y लिखा है ना, वो y लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की वैल्यू, हमारे पास क्या है, y की वैल्यू इसमें है 5, ये देख लें y की वैल्यू हमारे पास है 5, ठीक है। वो 5 लिख लेंगे यहाँ पर 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, ये 1 इधर लिख लेंगे, 5 और 1 हो जाएंगे 6। अब है अपडेट वेक्टर क्लॉक फॉर रेप्लिका, और हमारे पास ये वाली वैल्यू जो दी थी अपडेट की थी, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ऑपरेशन फॉर टाइम स्टैम्प्स 14, अब हमने 14 वाले का करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें टेबल में दिया है ना 14a और ये वैल्यू दी है, इसको अब करेंगे। ऑपरेशन 4 में हमारे पास क्या है, 14 है, 14a है और x ये वाली वैल्यू दी है ऊपर टेबल में, वही लिख लिया हमने। अब हम रेप्लिका a परफॉर्म द ऑपरेशन अपडेट रेप्लिका एज वेक्टर क्लॉक इंक्रीमेंट रेप्लिका ऑन, हमारे पास क्या आया था, यहाँ 8 था तो यहाँ 9 हो जाएगा, सही, एक नंबर बढ़ता जाएगा। अब हमने ये वाली वैल्यूज जो हमें दी है वो वाली हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास इधर क्या दी है, y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू हमारे पास है 6, तो हम वो 6 लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ 6 लिख लेंगे और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई 2, तो हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब हमारे पास क्या है 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अपडेट वेक्टर क्लॉक फॉर रेप्लिका a, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब रेप्लिका b की हमने मालूम करनी है। इनिशियल वेक्टर हमारे पास क्या है 0 0 है। ऑपरेशन 1 हम करेंगे, ऑपरेशन 1 में हमारे पास ये वाली वैल्यू दी है, यहाँ पे देख लें ये वाली वैल्यू दी है, ये हम लिख लेंगे, सही है। फर्स्ट वाला हमने ये लिख ली, हमने ये वैल्यूज लिख ली, सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख ली, रेप्लिका बी परफॉर्म्स द ऑपरेशन अपडेट रेप्लिका बी वेक्टर क्लॉक इंक्रीमेंट रेप्लिका बीज ऑन कंपोनेंट, हमारे पास एक यहाँ पे 0 है, एक नंबर बढ़ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे न्यू वैल्यू x, हमारे पास ये x है, x इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास ऊपर 2 दी थी तो हमने वो 2 पुट कर लिया, प्लस 2 इज इक्वल टू, अब 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अपडेट वेक्टर क्लॉक फॉर रेप्लिका बी, हमारे पास ये वाली वैल्यू जो अपडेट की थी वो आ गई है। ऑपरेशन 2 टाइम
स्टेम 10। अब हमारे पास ऑपरेशन बी में हमारे पास यहाँ पे देख लें, जो हमारे पास क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, ये वाला 10B, ये वाली वैल्यू। अब हम इसको करेंगे रेप्लिका बी में। ये देखें, ये वाली वैल्यू हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है, रेप्लिका बी परफॉर्म द ऑपरेशन, अपडेट रेप्लिका बी वेक्टर क्लॉक। अब हमने इंक्रीमेंट बीस ऑन कंपोनेंट 0 2। अब यहाँ पर 1 आ गया था ना, तो एक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारे पास y है, और y की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी थी 5, तो हमने 5 लिख लिया प्लस, ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 और 5 हम प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे। अपडेट वेक्टर क्लॉक फॉर रिप्लिका बी, ये वाली जो हमारे पास 0 और 2 है वो हम इधर लिख लेंगे। सही। अब हमारे पास फाइनल वेक्टर क्लॉक हमारे पास क्या आ गया, रेप्लिका ए फाइनल वेक्टर हमारे पास है 9, और रेप्लिका बी फाइनल वेक्टर हमारे पास है 0, 9 और 0। देखो 9 कैसे आ गया हमारे पास, यहाँ तक हमने किया था, ठीक है, तो ये हमारे पास 9 आ गया। और रेप्लिका बी की वैल्यू हमने 2 दफ़ा किया है, 1 और 2, तो ये वाली जो 2 है ना, 0 और 2, ये हमारे पास रेप्लिका बी की फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये भी मालूम हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन 2 हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ था, कैलकुलेट द वेक्टर फॉर ऑर्डर डेरिवेशंस फॉर ईच रेप्लिका। सही, कैलकुलेट करना है। अब हमने हर रेप्लिका को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट है। ये ऑर्डर डेरिवेशंस फॉर ईच रेप्लिका। आपने अगर ये डेफिनेशंस लिखनी है तो आप लिख ले, अगर नहीं लिखनी आपकी मर्जी है। सही, ये ऑप्शनल है, ये तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को सही से समझ आए कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन फॉर ऑर्डर डेरिवेशन रेप्लिका एज ऑपरेशन। हमने ऑपरेशन 1 में हमने क्या किया, x प्लस 2 वेक्टर हमारे पास ये दिया था 6 0, और ऑपरेशन बी 2 में हमारे पास ये वाली वैल्यू दी थी 7, और ऑपरेशन 3 में हमारे पास 8, और ऑपरेशन 4 में हमारे पास क्या दिया था, 9 और 0 दिया था। ये वैल्यू दी थी वो हमने लिख ली। और उसके बाद क्या है, ऑर्डर डेरिवेशन इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन वेयर द वेक्टर क्लॉक फॉर ऑफ 2 ऑपरेशंस आर नॉट करेक्ट। दोनों ऑपरेशन करेक्ट नहीं है। 1 vector clock time stem is less than the orders indicating the operations might have been executed out of order। उसके बाद क्या है, जब हमने ऑपरेशन 1 और 2 किया, इसके दरमियान हमारे पास क्या था, नो डेरिवेशन टाइम स्टेम आर इंक्रीज। टाइम स्टेम हमारे पास क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और इसमें भी हमारे पास ऑपरेशन 2 और 3 में हमारे पास क्या होता, नो डेरिवेशन, और टाइम स्टेम जो है हमारे पास इंक्रीज हुआ था। और ऑपरेशन जो है 3 और 4 के बीच में भी हमारे पास नो डेरिवेशन और टाइम स्टेम जो है वो इंक्रीज हो गया था। सही। ऑर्डर डेरिवेशन फॉर रेप्लिका ए इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या था, ए ऑर्डर, हमारे पास ऑर्डर डेरिवेशन 0 है। अब हमारे पास क्या है, रेप्लिका बी ऑपरेशन, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है, और ऑपरेशन बी की 2 की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, 0 1 और 0 2। सही है, इसके वेक्टर क्लॉक है ये, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो ऊपर दी थी वही है। फॉर रेप्लिका बी में हमारे पास क्या होता है, बिटवीन ऑपरेशन 1 एंड 2 नो डेरिवेशन, और टाइम स्पेंड आर इंक्रीज। टाइम स्पेंड हमारे पास क्या था, इंक्रीज था। ऑर्डर डेरिवेशन फॉर रेप्लिका बी भी हमारे पास 0 था, जो हमारे पास ऊपर दिया था ना, रेप्लिका ए और 0, रेप्लिका बी 0, यहाँ पे देख लें, वही बता रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पर दिया था। इसका जो ना यहाँ पे लिखा था ना, ईच रेप्लिका स्टार्ट विथ वेक्टर 0 0, 0 0 से ही स्टार्ट होंगे, तो यही बता रहे हैं। सही। और उसके बाद फाइनल वेक्टर क्लॉक हमारे पास क्या है, फाइनल हमारे पास क्या आया था, इसका 9 और 0 था, और रेप्लिका बी का हमारे पास क्या था, 0 और 2 था। ऑर्डर डेरिवेशन हमारे पास क्या था, ए का भी 0 था रेप्लिका, और बी का भी 0 था। ठीक है, अगर आप जॉब होल्डर्स हैं या आप लोग के पास टाइम नहीं है, आप लोग असाइनमेंट जीडीबी या क्विजेस नहीं कर सकते हैं, आप अपना एलएमएस हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है नीचे मेरा नंबर दिया है, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे अपने एलएमएस हैंडल करवा सकते हैं, अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं पेड। और इसके अलावा अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मुझे अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।